कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो बीपीडीओ वीडियो की जो एग्ज़ाम है उसका जो री एग्ज़ाम का हम लोग डेली बेसिस पे होमवर्क देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो आज डे 7 है या डे 8 वो आप लोग चेक कर लेना। बस 10 मिनट की वीडियो रहती है। इससे क्या करोगे, जैसे कंप्लीटली आप लोग जो मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूँ, अगर उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और क्योंकि इस टाइम पे आप खुद भी जानते हैं कि मन नहीं लग पाता एग्ज़ाम में, री एग्ज़ाम है, किसी का भी नहीं लगता है इस टाइम पे पढ़ने में मन, ठीक है। आप ही नहीं अनोखे होंगे, सभी के साथ ऐसा होता है कि री एग्ज़ाम के टाइम पे जो मन है, मूड है, वो स्टडी की ओर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का पहले सिलेक्शन हुआ फिर एग्ज़ाम हो गया, यानी जो अपनी मेहनत से निकले थे। कई बच्चों का ऐसा था जो कहीं इधर उधर सेटल हो गए या इधर उधर चले गए हैं, यानी पहले उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो अब इस टाइम पे आप ये मान के चलो कि प्रॉपर वे में स्टडी करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से गर्मी का सीजन है, आप देख ही रहे हैं कितना मतलब मुश्किल है। मैं खुद भी देखिए ऑफिस से आने के बाद आपको डेली बेसिस पे अगर कुछ दे रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा अनावश्यक तथ्य मत पढ़ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अनावश्यक फैक्ट हैं उनकी ओर आपने झांकना भी नहीं है, चेक भी नहीं करना और कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अपना लिमिटेड सोर्स रखिए, अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, जो आपने पढ़ा है वो कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। मैं आपसे एक चीज बार बार कहता आया हूं, आपकी पढ़ी हुई चीज वो आपकी ही है, वो किसी भी एंगल से वेस्ट नहीं जाएगी। वो आप अपने पास रखिए, वो एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आपने पढ़ा होगा वो आपको रिकॉल कर जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी चीजें तो समेटे हुए हैं, उसके अलावा सर ये भी, सर वो भी, सर थोड़ा ये मटेरियल भी दे दीजिए, नहीं होगा सिलेक्शन, फिर फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। देखिए, कल पॉलिटी में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें एक टॉपिक लिखा था मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो टॉपिक दिए थे ना। तो कई बच्चों को वो टॉपिक मिल ही नहीं पाया प्लेलिस्ट में। वास्तव में एक तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में था, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान करके एक फोल्डर है, एंड में देखना प्लेलिस्ट में, उस वाले में लगभग लास्ट की वीडियो होगी। कौन सा वाला? मानवाधिकार वाला। प्रदूषण वाला नहीं मिल पाया होगा, सॉरी प्रदूषण नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला, ठीक है। वो शायद मैंने किसी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया, आज मैंने उसको ऐड कर दिया। उसको दो जगह ऐड किया है मैंने, 2-3 जगह। एक तो उसी फोल्डर में भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था वाले के एंड में चेक करना, एक तो वहां ऐड किया है। एक एनसीईआरटी आधारित भूगोल या कुछ फैक्ट कुछ एक वहां किया है, एक भूगोल, एक गहन अध्ययन एक वहां किया है। 3 जगह मैंने उस टॉपिक को ऐड किया हुआ है। आप जहां भी अपने हिसाब से देख लेना कहाँ उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आज आपका पहले मैं उत्तराखंड का पोर्शन दे देता हूं। डिस्ट्रिक्ट सीरीज एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। कल से डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आप सिर्फ 5 मिनट दोगे, 5 से 10 मिनट, जितनी जल्दी रफू चक्कर वाली स्टाइल में पढ़ लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज की लास्ट आज आपकी स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन। अब उसके लिए फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लिए आप टाइम मत बनाना और मतलब अपना कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज रैंडमली आपने कहा यार चलो बहुत बोर हो गया भाई हिंदी पढ़ के, 5 मिनट देख लेता हूँ भाई, क्या है, कोई भी जिला उठाओ, कभी हरिद्वार देख लो, कभी चमोली देख लो, जो मन आए, ठीक है। फिर कोई शेड्यूल नहीं बनता है। एक बार अगर आपने जिला सीरीज कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप इसका क्या शेड्यूल बनाओगे? खाना खा रहे हो, अब खाना खाने के बाद चलो अभी नींद नहीं आ रही यार, लेट लूंगा, लेट जाऊंगा 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट देख लो, कभी हरिद्वार पकड़ लो, कभी चमोली पकड़ लो, कभी कुछ पढ़ लो, ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, ये अभी शायद एंड नहीं हुआ होगा, ठीक है। और यूके हिस्ट्री, ये भी एंड नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो, सारा आपके पास मटेरियल है, सारा मैंने आपको दिया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी आने वाले मंडे यानी संडे तक ये दोनों पोर्शन आपके एंड हो जाने चाहिए। दोनों ये कहां तक एंड होगा? देखो, एक सबसे पहले कत्यूरी वाला जो पोर्शन है, कत्यूरी वंश, कुड़िंद वंश, ठीक है। इसके अलावा चंद वंश, इसके अलावा पवार वंश, इसके अलावा गोरखा वंश, इसके अलावा ब्रिटिश रूल, ठीक है। यहां तक एटलीस्ट एंड हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, फिर अभी देखना चीजें घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगी। मंडे तक ये कंप्लीट करना है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कंप्लीट करना है, और आने वाले मंडे तक ही आपको इसका, इस वाले पोर्शन का जो टॉपिक इनसे पढ़ लोगे, परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक, इसको भी आपको एंड करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है बच्चों, एक स्ट्रेटेजी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें न पढ़ें। हमारा एग्ज़ाम है और हमें थोड़ा मन भी लग जाए, हम पढ़ने बैठे तो थोड़ा सा होता नहीं, क्योंकि यादें बहुत कड़वी हैं बच्चों, पुरानी जो है, आप खुद भी जानते होंगे। पिछले 1-1.5 साल, अभी तो पिछले 5-6 महीने से तो फिर भी थोड़ा सा एक प्रकार से रिलैक्स है माहौल, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा 1-1.5 साल बच्चों के साथ बहुत मतलब अजीब सी चीज़ें हुई। जो एग्ज़ाम दो, भर्ती लीक, ये लीक, वो लीक,
तो वहाँ से एक नेगेटिविटी जो हुई थी, एक एटमोस्फियर ऐसा क्रिएट हो गया था कि अब कुछ नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, ठीक है, आपके एग्जाम भी हो रहे हैं, आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं, आपको जॉब भी मिलेगी। और जो जॉब मिलती है अगर वो मेहनती बच्चों को मिली है, जो ये मान के चलते हैं, अब देखो अंदर से किसने क्या किया है कोई नहीं जानता बच्चों, ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर गरीब घर के बच्चे निकल रहे हैं, मेहनत से निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एप्रिसिएशन होगा लोक सेवा आयोग को भी कि उसने समय से, क्योंकि अब देखो आज 1 जून टाइपिंग की डेट आ गई, ये इस समय को जो जिस तरीके से जितने रैपिडली चीज़ें हो रही हैं, यही तो छात्र चाहता है। समय से आप एग्जाम कराओ, विद इन 6 मंथ आप ज्वाइनिंग दो, आपके एक बार ज्वाइनिंग होती उसके बाद दूसरे एग्जाम की विज्ञप्ति निकालो, उसको ज्वाइनिंग, तो यही एक छात्र मांगता है और ये होना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड का पोर्शन आज का ये रहेगा, ठीक है, इसको एंड कर लेना। उसके बाद जो आपका आता है सेकंड पोर्शन कौन सा, हिंदी वाला। हिंदी में आप लोग चेक करना कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए। संधि वंदी मैंने शायद दे चुका हूं आपको, हिंदी वाला पोर्शन चेक करना, ठीक है। हिंदी में कुछ चीजें जो सदाबहार है, मैं आपसे पहले भी कहता हूं सदाबहार, लाइक विलोम, डेली, ठीक है, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और इसके अलावा मुहावरे, ये क्या है आपके डेली बेसिस पे है, ठीक है। आपको ये सब चीजें क्या करनी है, डेली करनी है, और इतना होना ही होना चाहिए ये वाला पोर्शन। इसके अलावा हिंदी में आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आना है, इसको सिलेबस खोल लीजिए। सिलेबस खोलने के बाद आपका एक चैप्टर जो दिया था बच्चों, संधि वाला तो आपने कर लिया, वाक्य परिचय आपने कर लिया, पत्र लेखन में आपको बोल चुका हूँ कि देख लेना, जनसंचार वाला जो पोर्शन है शायद मैंने दे दिया है, हिंदी वर्ण वाला देख लिया, ठीक है। अब बहुत लिमिटेड टॉपिक बचे हैं बच्चों इसमें। आप एक काम करना, जो इसमें एक सेकंड टॉपिक दिया शब्द संरचना वाला है ना, शब्द संरचना, वर्ण में दे चुका हूं, अक्षर में दे चुका हूं, मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण दे दिए हैं। अब आप क्या करना, लिंग वचन, शायद दिया है नहीं दिया, चेक कर लेना, ठीक है। लिंग वचन प्रत्यय और उपसर्ग, ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं आपको 3 दिन तक रेगुलर दूंगा, यानी आज क्या है, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 3 दिन तक आपका रेगुलर आएगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक। लेकिन आपको आज जैसे टारगेट लिंग और वचन आज ही एंड हो जाना चाहिए। अब जब मैं इसमें कल कोई नई चीज ऐड करूंगा, ये यहाँ पे रहेगा, परसों में कोई चीज ऐड करूंगा, ये यहाँ, तो इतना प्रेशर मत लेना कि मुझे उपसर्ग प्रत्यय भी आज ही करना है, बेहोश हो जाओगे, ठीक है, इतना संभव नहीं है। समय कितना लगेगा, वही 1 घंटा से 1.5 घंटे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना है किसी भी केस में। समय डेली का आपका उसी तरीके से चलेगा। तीसरा पोर्शन आता है बच्चों जनरल स्टडी का, जो हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ जीएस, तो ये थोड़ी सी ना आपके लिए एक प्रकार से जड़ी बूटी भी हो सकती है इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। जीएस 2 चीजें, हिस्ट्री एंड क्या, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी था, पॉलिटी। पहले पॉलिटी देखो, पॉलिटी के सिलेबस में आइए तुरंत, ठीक है। पॉलिटी में मैंने आपसे कहा था कि आपका मानवाधिकार खत्म हो गया होगा, शस्त्रों की होड़ मैंने बताया था खत्म कर लेना, भूमंडलीकरण मैंने बताया खत्म कर लेना, दक्षिण एशिया सार्क खत्म कर लेना। आज आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, वो कंप्लीट जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ना है पंचायती राज अधिनियम, पीआरआई, यानी आपको 73वां, ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक सिलेबस में लिखा है पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये दोनों पढ़ने हैं आपको। पंचायती राज जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और ग्रामीण, यानी आपको पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और ये मैंने कराया हुआ है। ये टॉपिक आपको पॉलिटी के सिलेबस में, जो पुराना सिलेबस है पॉलिटी का, जो मतलब मैंने पहले कराया हुआ है, उसमें टॉपिक 2 वीडियोस होंगी, उसमें देखना आप लोग। पंचायती राज करके एक टॉपिक कराया होगा मैंने, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाले, वहां चेक करना। पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पे, या एक तो पंचायती राज, दूसरा जो नगर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में आपको इसमें नगर निगम, नगर पालिका, एक ये शहरी वाला पढ़ना है, ठीक है, दोनों पढ़ने, एक शहरी वाला, दूसरा जो ग्रामीण, यानी कहने का मतलब जो नगर पालिका नगर निगम वाला है और जो ग्रामीण, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब चीजें हैं, ठीक है। यानी इसमें कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित समितियां ये जो मिलती हैं, ठीक है, कब फॉर्म हुई थी, क्या रिकमेंडेशन की थी, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और प्रमुख अनुच्छेद मैंने कराया हुआ है इस टॉपिक को, ये टॉपिक आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लगेगा आपको लगभग 2 घंटे, भले ही आप हिस्ट्री को स्किप कर लेना आज, लेकिन ये टॉपिक ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ऊपर से आपका पंचायत का ही एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों सीधे हिस्ट्री वाले पोर्शन पे। हिस्ट्री में मैंने आपसे कहा था आधुनिक यूरोपियों का आगमन पढ़ लिया आपने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लिया होगा। आज आप पढ़ोगे 1857 का विद्रोह, कारण, प्रमुख घटनाएं, यानी 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 का विद्रोह, ये क्या पढ़ोगे आप यहाँ से हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें बचती हैं, एक बचता है रीजनिंग,
एक बचता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में मैंने इंटरनेट आपको दे दिया है, मेमोरी आपको दे दिया है, कंप्यूटर भाषा आपको दे दी है। इसके अलावा जो इंटरनेट वाला चैप्टर था बहुत लेंथी चैप्टर है, आपके सिलेबस का यूनिट 4 मैंने कहा था शायद, ठीक है, उसको फिर पढ़ना, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। यूनिट नंबर 4 आपको क्या करना है, फिर से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो रीजनिंग वाला पोर्शन है बच्चों, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के अलावा जो आपका दिशा निर्देशन वाला है वो कर लोगे। अब आप पढ़ोगे रक्त संबंधी की प्रैक्टिस कर लेना, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध, बाकी जो मन हो, मतलब ये किसमें, रीजनिंग वाले पोर्शन में जैसा आपके दिमाग में आए वो चीज़ आप धीरे धीरे क्या करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे। इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, 1.5 महीने इसको जैसा बता रहा हूं वैसा आगे को लेके जाना, नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।